1984 सिख दंगों में 40 साल बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस रिपोर्ट और ट्रायल से पता चलता है कि दर्जनों हत्याओं बलात्कारों के लिए किसी भी व्यक्ति का आरोपी नहीं बनाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में जो 1984 कत्लेआम के बारे एसआईटी बनाई थी, ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में केस लगा हुआ था और दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दिया है। और दिल्ली पुलिस ने जो जवाब है उसमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े दिल्ली पुलिस ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि टोटल 650 केस रजिस्टर किए थे, जबकि 2733 सिखों का कत्ल सरकारी आंकड़े के मुताबिक हुआ है। तो दिल्ली पुलिस ने कहा 650 केस रजिस्टर हुए थे और उनमें से 267 केस तो बंद ही कर दिए गए, बंद कर दिए, और सिर्फ 362 केसों में चार्जशीट फाइल हुई और उसमें से सिर्फ 39 केसों में मुलजिमों को सजा हुई है। सिर्फ 39 केसेस में मुलजिमों को सजा हुई है। और ये जो आंकड़े बताए, तो हमने कोर्ट को बताया, तो सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया कि ऐसे ऐसे केसेस हैं जो कि दर्जनों मर्डर के केस, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, केस बंद कर दिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई ट्रायल नहीं की। एक सुरजीत कौर का केस है नंदनगरी का, 6 कत्ल उसने एफआईआर में लिखे हैं, अपने एफिडेविट में लिखे हैं, मगर उस केस को बंद कर दिया, किसी और केस के साथ टैग कर दिया। ढींगरा रिपोर्ट ने कहा है कि इसमें 6 कत्लों के लिए ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना ही कोई मुकदमा चला है, ना ही कोई ट्रायल। और आज भी सरकार ने उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। दूसरा, हमने कोर्ट को बताया कि एक केस में 56 मर्डर का एक ही केस फाइल कर दिया और उसमें सिर्फ 5 केसेस के चार्जेस फ्रेम हुए, 5 मर्डर के सिर्फ चार्जेस फ्रेम हुए और 5 मर्डर का ही सिर्फ ट्रायल हुआ और 51 मर्डर्स का चार्जेस नहीं फ्रेम हुए और ट्रायल ही नहीं हुआ। और आज भी सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया कि उन 51 मर्डर केसेस का हम क्या कर रहे हैं। और हमने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि जो लेटेस्ट जजमेंट हैं, जस्टिस मुरलीधर की सज्जन कुमार को सजा देते हुए और जस्टिस सांघी की, वो जजमेंट भी ये जो कोर्ट, लोअर कोर्ट में जो जिन केसों में जो मुलजिमों को छोड़ा जा रहा है, वो जजमेंट भी वो उसको हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को नहीं दिखाई जा रही। और सुप्रीम कोर्ट ने आज हमें कहा है कि आप वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करो और सुप्रीम कोर्ट इसमें डिटेल्ड सुनवाई करके और डिटेल्ड ऑर्डर इसमें पास करेगी। और ये अब अगले मंडे को 17 फरवरी को इस केस को लगा दिया है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट इसमें डिटेल्ड सुनवाई इस केस में करेगी और फिर इसमें ऑर्डर पास करेगी। सर, आपको लगता है कि जांच एजेंसियां में बहुत धीमी गति से काम कर रही है इसमें? बात सिर्फ धीमी गति नहीं जी, वो धीमी गति तो हाई है। अगर अकेली धीमी होती फिर भी 40 साल बहुत थे जी। तो जांच एजेंसियों ने तो मुलजिमों को उल्टा पूरी की पूरी तरह उनको बचाने के लिए काम किया है, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने तो उन मुलजिमों को रिवार्ड दिया, जिसने ज्यादा सिखों को मारा उसको उतनी बड़ी पदवी दी गई, उनको रिवार्ड दिया गया, इनाम दिया गया और जिन्हें अफसर थे जिनके नाम आए सबको प्रमोशन दी गई। तो ये तो हाल हुआ। तो वो तो मुलजिमों को पूरी तरह बचा रही थी सरकारें, ना कि उनको सजा दिलवा रही थी। सर, जो आज हियरिंग हुई है उसका सज्जन कुमार और टाइटलर के केस पे क्या असर पड़ने वाला है? देखो, इसमें आज वाली हियरिंग में सज्जन और टाइटल का केस नहीं था जी। टाइटल का केस तो आज हाई कोर्ट में था, मगर उसमें आज तारीख पड़ गई, तो सज्जन आज वो नहीं था। बाकी और केस थे, मगर इसका असर जरूर दूसरे केसों पे भी पड़ेगा, सज्जन टाइटल के केसों पे भी पड़ेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट अब सीरियस हुई है, सुप्रीम कोर्ट अब देख रही है, निगरानी रख रही है, तो कम से कम इन केसों के भी फैसले सही किए जाए।